हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टाइम स्लो पॉडकास्ट। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, ही इज़ एन आर्टिस्ट एंड अ स्कॉलर फ्रॉम लम्स, वकास मंजूर। Not a scholar. एमफिल तो किया ना आपने लम्स से, Yeah. तो इसका मतलब है स्कॉलर ही हैं। Yeah. कैसे हैं सर? I'm good. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। सर इट्स अ प्लेयर। वैसे ही आर्टिस्ट लोगों के लिए तो मेरे दिल में बड़ी एक इज्जत रिस्पेक्ट होती है, बिकॉज आई थिंक दैट्स व्हाट आई थिंक कि ये लोग सोसाइटी से थोड़ा सा मुख्तलिफ ही चल रहे होते हैं और उनकी सोच। और मैं एक चीज़ और भी कहता होता हूँ, मैं आपसे पूछूंगा, इज इट ट्रू कि आर्टिस्ट सेंसिटिव भी होता है बाकी लोगों से ज़्यादा? जी, मुझे लगता है कि होता है सेंसिटिव, तो इसी वजह से शायद वो जो एक ज़माने की डगर है उसके साथ नहीं चल पाता, या वो जो तमाम आप कह लेंगे ज़माने में जो रूटीन की चीज़ें चल रही होती हैं उनको वो क्वेश्चन करता है, सोसाइटल नॉर्म्स या इस तरह की जो आप कह लेंगे बिलीव्स होते हैं जो उनको। कन्वेंशनल चीज़ें होती हैं उनको चैलेंज कर रहा हाँ, होता है। उनको चैलेंज करता है। तो अ, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको हम इस तरह नहीं ले सकते कि इसमें मैं तो समझता हूँ कि फ़र्क करने की ज़रूरत, जो मेरी ट्रेनिंग जिस तरह की है, कि आप इसको स्टार चीज़ नहीं बना दें। अगर हम इसको कहते हैं कि अच्छा वो ज़माने के साथ नहीं चल रहा, लेकिन असल में रह तो ज़माने में ही रहा है। तो इस वजह से उसको आउटकास्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी नहीं है कि वो बिल्कुल आप क्योंकि वो ज़माना उसको आउटकास्ट कर रहा है तो इसकी वजह से वो कोई और चीज़ बन जाएगी। तो मुझे ये लगता है कि उसका ये काम होता है या उसकी, कि वो सोसाइटी में रहते हुए इन सब चीज़ों के साथ डिसएग्रीमेंट करते हुए, लेकिन ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही एक कम्युनिकेशन डेवलप करनी होती है। आर्टिस्ट का ये भी काम होता है कि वो उसने कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना है। तो वो वाला नहीं, मुझे लगता है कि रास्ता बंद होना चाहिए, बल्कि रास्ता, उसका काम है कि वो रास्ता खोले, और ताकि जो धारा बहे। क्या बात है, धारा बहे। अल्फाज का चुनाव भी देखें। वो हाँ, तो ये इसी तरह है ना कि जब धारा बहेगी वो अपना रास्ता बनाएगी। हम्म। तो जब वो अपना रास्ता बनाएगी तो वो बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों से गुजरेगी। तो वो एक तरह की तो नहीं हो सकती ना चीज़, या हम कहेंगे एक ही फ्लो में, कहीं पे फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, कहीं पे कम हो जाएगा। सो हाउ वाज योर जर्नी? किस तरह से आपने स्टार्ट किया? और थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि आप ऑडियंस को भी मेरी बताएं कि आप क्या क्या वर्क किया आपने शुरू से, और आज थिएटर में आपने काम किया ना, तो थिएटर में कौन सी जो डोमेन है, कौन सी नीश है, उसमें काम किया? सबसे पहले तो तालिब इल्मी के ज़माने में ही शौक़ था ये सब करने का। मैंने पहली दफ़ा स्टेज पे जो परफॉर्म किया था, मैंने एक नात पढ़ी थी। इट वाज, आई थिंक आई वाज इन ग्रेड 2, या ग्रेड 2। दैट वाज माय फर्स्ट स्टेज अपीयरेंस। तो आई फेल्ट वेरी गुड एक्चुअली। मुझे लगा कि, तो उसके बाद फिर प्लेस में भी हिस्सा लेना शुरू किया स्कूल टाइम में जो होते हैं। उसके बाद फिर कॉलेज में आए तो वहाँ पे ज़रा बड़े लेवल पे काम करना शुरू किया। लेकिन क्योंकि उस वक्त तक मैं इस मीडियम को सिर्फ एक उस नज़र से, उस एंगल से देख रहा था कि एक स्टार बनने की एंगल से देख रहा था।
और वही था कि स्टेज अपीयरेंस और वही रोमानवी बातें जो हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि जब मैंने अपनी अंडरग्रेड कंप्लीट किया तो मैं एक स्कूल में मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो वहाँ पे मेरा तारुफ जो है वो एक ख़ातून से हुआ जो मेरी गुरु हैं, उमा सफ्तर उनका नाम। तो वो जिस तरह का थिएटर करती हैं, तो उससे एक मैं समझ लें कि एक अपसाइड डाउन हो गया। वो कैसे? वो इस तरह से कि असल में जो ये जो स्टार बनने वाली जो एक चाह है वो ख़त्म हो गई। उन्होंने उस चीज़ को मार दिया? नहीं, मारा नहीं उन्होंने अच्छा। बल्कि मैंने यानी सोचा उस चीज़ के बारे में। मैं आप यानी इसको मैं फ़र्क बता रहा हूँ कि जब आप स्टार बनने वाली डगर पे चलते हैं तो आप दूसरों को कुछ नहीं समझते, या आप समझते हैं कि मैं ऊपर वाले पेडिस्टल पे हूँ, ठीक। लेकिन जब आप एक्टर होते हैं तो आप सबके साथ होते हैं। ये वाला फ़र्क मैंने वहाँ से सीखा, और मेरे लिए वो आप कह लेंगे एक फैसिनेटिंग फ़र्क था। और फिर जब इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, मैंने फिर उनके साथ काम करना शुरू किया लाहौर में ही। तो फिर एक जो थिएटर की एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि वो स्टेज पे आप अकेले नहीं होते, सब मिलते हैं तो ही स्टेज बनते हैं। इवन द ऑडियंस टू? यस। हाउ इज इट सो? ये इस तरह से है कि किसी के सामने परफॉर्म कर रहे हैं, राइट, तो आपका एक रिश्ता उनके साथ डेवलप होता है। एक एनर्जी का एक कनेक्शन यस, होता है, ठीक हाँ, है। वो डेवलप होता है। और फिर दूसरा जो है वो जो मैं बात कर रहा था कि स्टेज जो है ना वो एक कम्युनिटी का रिफ्लेक्शन है, एक सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। उसमें जो स्टेज को अरेंज कर रहा है, जो बैकड्रॉप पे काम कर रहा है, या फिर जो साउंड को देख रहा है, तो वो सारे मिलेंगे तो ही स्टेज बनेगा। इसमें अकेला कोई इंडिविजुअल कुछ भी नहीं। इंडिविजुअल एक्टर इज नॉट द यस, एक्टर जी एक्टर, बिल्कुल, ठीक ये है। वाली अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप हुई, स्टार से एक्टर की जर्नी जो है वो शुरू हुई। और फिर ये भी कि सब की वजह से जो भी हम होते हैं वो हम होते हैं, हम्म। हम अकेले कुछ भी नहीं होते। अच्छा सर, आपने एक बात की कि जो स्टेज है या थिएटर है वो सोसाइटी की एक रिफ्लेक्शन है, लेकिन उसी ही थिएटर में हम जो है आजकल का जिस तरह का एक सेट पे ड्रामा हो रहा है या परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, बाज़ औक़ात उनको, मतलब मैं जिस तरह से एज़ फॉर एज आई नो, मैं हालांकि आपको, हम तो एक थोड़ा सा अपने आप को डिजिटल लिटरेट समझते हैं कि जिसको थोड़ा सा समझ आती है। हमारे सजेशंस में जिस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं वो तो फौश होती हैं। डू यू थिंक दैट इज़ द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ आर्ट सोसाइटी, या वो एक अलग से कम्युनिटी है जो उस चीज़ को देख रही होती है? देखें, उसमें अब सब मिलते हैं तो एक माशरा बनता है, हम्म। ठीक है। तो हर किसी की डिज़ायर्स अलग हैं, हर किसी के गोल्स अलग हैं, हर किसी की पसंद नापसंद अलग है। तो जिन लोगों को वैसा काम देखना है तो वो वही देखेंगे। जिन लोगों को जिस तरह का, अगर आप मिसाल के तौर पे आप किसी चीज़ की तलाश में हैं, तो वो तलाश जो है वो आपको वहाँ तक ले जाएगी। तो ये
ये डिपेंड करता है कि उस तलाश, वो जो आप जिस चीज़ की आप तलाश कर रहे हैं, वो चीज़ आप आपकी डिज़ायर उसके पीछे क्या है। जिस तरह की चीज़ आपको होगी वो आपको मिल जाएगी। अगर आप जिस तरह का थिएटर देखना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा। जब भी मैं किसी को कहता हूँ कि मैं थिएटर करता हूँ, तो पहले लोग जो हैं वो यही समझते हैं कि अच्छा वो वाला थिएटर करते हैं। तो देखें ना, कॉमन परसेप्शन की बात देखें। जी जी। मानी बदल गया ना, तो इस वजह से लोगों के जहन में वो चीज़ आती है। उससे ये नहीं है कि वो मुझे जो है वो मैं बुरा फील करता हूँ अगर मुझे कोई कहे कि मैं एकदम से रिएक्ट, नहीं नहीं वो वाला नहीं। लेकिन फिर उनको बताना पड़ता है कि हम ऐसा काम करते हैं जो कि माशरे के लिए, माशरे की बेहतरी के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन ये देखें कि वो जो आप बात कर रहे हैं, क्या वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच रही है? क्या वो मैक्सिमम लोग उस चीज़ को सुनना चाहते हैं या नहीं? या आप एक ख़ास तबका है उसको टारगेट कर रहे हैं उस अपनी आर्ट फॉर्म के थ्रू? अच्छा, इसके पीछे ये है कि हम जो काम करते हैं वो बिल्कुल हमारा ये होता है कि हम उन लोगों तक पहुँचें जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं अभी इस वक्त, राइट। और हमारे जो प्लेस होते हैं वो मोस्टली पंजाबी में, बल्कि होते ही पंजाबी में। हाँ, तो ये है कि वो उस माशरे के उस फैक्शन के साथ कनेक्शन डेवलप करने के लिए, तो उसमें ज़्यादातर माड़े ही हैं जिनके साथ, जिनके लिए हम काम करते हैं। सबसे अहम बात यह है कि इन प्लेस पे टिकट्स नहीं होती, तो फ्री कोई ऑफ कॉस्ट होते या हैं। कोई भी आ सकता है। और पब्लिक प्लेसेस पे हमारी कोशिश होती है कि हम करें। इसमें रोक टोक नहीं है या कोई आप रुकावट नहीं है कि सिर्फ ये एक जो है वो ज़माने के फैक्शन को हम कवर करें, कोई भी आ सकता है। तो उसमें क्या पता कोई वहाँ पे देख के, जो खड़ा होके देख रहा है, उसके दिल को कोई बात लग जाए, तब्दीली उसमें आ जाए। अच्छा, ये जो आर्ट फॉर्म है, वैसे तो अगर देखें सब कॉन्टिनेंट का बहुत ही रिच, डाइवर्स, कलरफुल आर्ट रहा है। लेकिन उसके बाद हम ये देखें, प्री पार्टीशन भी इस पे कुछ कदगन लगी, बट पोस्ट पार्टीशन तो हमने फिर एक टाइम आया कि हमने इसको तो सेक्रिलिजियस कह दिया। हमने कहा तो ये तो मज़हब के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और आज भी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये गलत है। आपसे भी शायद ये कहा जाता होगा कि यार क्या किस तरह का मरासियों वाला काम कर रहे हो। आई वुड बी वेरी कैंडिड विथ यू कि ये हुआ होगा मेरे ख्याल से, दैट्स व्हाट आई प्रिज्यूम। तो डू यू थिंक कि आप जो कर रहे हैं इससे सोसाइटी में ये चीज़ पॉजिटिव, आप उस चीज़ को पोर्ट्रे करेंगे या बता रहे हैं? आर यू लाइक इतना ज़्यादा पुश कर रहे हैं उन चीज़ों को चैलेंजेस करने के लिए जो कि पोस्ट पार्टीशन हम पे थोपी गई हैं? इस सवाल को मेरे ख्याल दो हिस्सों में कर लेते सर 3 में कर लें। हैं। पहला तो जो ये है कि अगर हम, मुझे अगर कोई पूछे कि तुम्हारी हिस्ट्री जो है वो कब से शुरू होती है, तो मेरी हिस्ट्री मुताला पाकिस्तान वाली हिस्ट्री नहीं है, बल्कि 5,000 साल पुरानी वाली हिस्ट्री है। तो मैं तो उसी को काउंट मुताले पाकिस्तान वाली क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक, आप कह रहे हैं कि उससे पीछे पूरा वाइट वॉश किया हुआ है ना। व्हाट डू यू थिंक स्टेट ने क्यों वाइट वॉश किया है उसको? उनके वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसके पीछे। ठीक है। अच्छा, आपकी 5,000 साल पुरानी जो है जी हिस्ट्री है, हाँ। ठीक है, आप कंटिन्यू करें। उसमें देखें आर्ट के साथ हम कितना जुड़े हुए लोग थे।
हाँ स्टार्ट करें अगर हम तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से हम या स्टार्ट करें, जी फिर कितनी सिविलाइजेशन, यस इंडस, उसमें बड़े पीरियड्स आए, वैदिक पीरियड है और भी बड़े पीरियड्स हैं। और मुगल्स का, इवन मुगल्स के टाइम पे देखें कि जी किस तरह से आर्ट जो था कोर्ट से फ्लरिश करता था। तो उस टाइम को भी देखें फिर। जी तो ठीक है, आपने बता दिया कि वो दैट्स समथिंग जो आपको इंस्पायर करता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब यहाँ पे खुदाई हुई है तो यहाँ से कोई मोहल्लिक या जानलेवा हथियार नहीं निकले। बिल्कुल। यहाँ से जो है वो अ, आप देखें कि जो फिगुरीन्स निकली हैं हम्म। वो आर्ट पीसेस है, राइट। तो ये इट टेल्स कि हम जो है वो फन के साथ या आर्ट के हम साथ कोई कितने, वॉरियर्स नहीं थे। यस, कितने जुड़े हुए लोग थे। और हम हमारा क्रिएटिव पोटेंशियल जो है वो कैसा था। तो मैं तो उस वाली हिस्ट्री को सेलिब्रेट करता हूँ अगर ज़्यादा। आप अरब से नहीं आए। नहीं मैं बिल्कुल अरब से नहीं हूँ, सर क्योंकि मैं हमारे अराई भी अरब से आए हैं, आवान भी अरब से आए हैं, सैयद भी अरब से, वो तो वैसे ही उनके लिए अरब। तो अगर नहीं, मैं अरब से ये नहीं तो आया, आप, यहीं पे इसी मिट्टी में पैदा हुआ और ये तो इसी, बड़ी खुशी की बात है कि आप ओन करते हैं। हाँ, इसी मिट्टी से मैं पैदा हुआ और ये मिट्टी मेरी पहचान है। और मुझे इसमें मान भी है। अब मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैं देखूं पंजाब, मैं पंजाबी हूँ बेसिकली। तो मुझे इस पे बिल्कुल नहीं है अपनी इस शनाख्त को लेके। ओनरशिप है आपको, जी ये बहुत बिल्कुल। अच्छी बात है। हाँ, मेरा काम, मैं फोक टॉयज़ पे रिसर्च कर रहा हूँ। अच्छा। तो उस पे करते हुए मुझे ये पता चला कि इतने ज़्यादा निकले थे कि लगता था कि हर घर जो है वो उसमें या तो पोटर हैं, पोट्री का, या काम फिर कर, हर घर में ही लोग जो है वो यही ये काम चीज़ें करते। बनाते। यस। तो ये मेरे लिए तो ये बड़ी, आप कह लेंगे, खुशाइंद बात है कि इतना रिच मेरी हिस्ट्री है। और मिट्टी देखे ना, से मिट्टी से ही आप क्या क्रिएट करें। हम्म। तो फिर अगर हम थिएटर की बात करते हैं तो उसमें कालिदास एक थे जो संस्कृत के ड्रामा निगार थे। शकुंतला उन्होंने लिखी। तो अगर हम ये कहते हैं कि उससे पहले हमारी कोई हिस्ट्री नहीं थी, अंग्रेज़ के आने से पहले थिएटर की, तो नहीं, बिल्कुल थी। हम मेले ठेले जो हमारा एक कल्चर रहा है, वहाँ पे परफॉर्मेंसेज होती थी। परफॉर्मेंसेस होती थी, किस्से कहानियाँ कहने का जो परफॉर्मेंस आर्ट है, तो ये यहाँ पे मौजूद था सब। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई प्री पार्टीशन यहाँ पे ये हिस्ट्री नहीं थी, हिस्ट्री थी हमारी। और बड़ी रिच हिस्ट्री ऑफ हमारी ओरल ट्रेडिशन है, क्योंकि तो इतने इतने लंबे किस्से जो हैं वो कहानियाँ लिखी हुई हैं। हम्म। तो वो किस्से कहानियाँ आप कह लेंगे उनको थिएटर का रूप तो दिया गया। हिस्ट्री है, लेकिन शायद ये ऐसा है कि उसको ट्रेस नहीं किया गया, हम्म। सही से उसकी तहकीक नहीं की गई। हम्म। सर कौन से आपने थीम्स पे जो है वो काम किया है मेनली? ज़्यादातर जो काम है वो यही है, ऐसा ही है कि जोड़ने का, लोगों के साथ, लोगों को अच्छा, जोड़ना। जब कोई छोटी सी मुझे मिसाल दे दें कि किस तरह से कि एक थिएटर का क्या क्या एक ड्रामे का क्या स्क्रिप्ट हो सकता है, एक, या जो आपने जिसमें प्रीवियसली काम किया है क्या स्क्रिप्ट था, थोड़ा सा ऑडियंस को बता देंगे इस तरह का स्क्रिप्ट होता है मेनली। उसमें स्क्रिप्ट ये होता है कि जो हमारी लोकल विजडम है वो कितनी पावरफुल है।
और वो कितनी पावरफुल है, लेकिन ये है कि हमने उसको काट कबाड़ समझ के तो साइड पे कर दिया। लेकिन असल में वही जो लोकल विजडम है, वही हमारी ताकत भी है, हमारा तत् सत है, हमारी एसेंस है। उस लोकल विजडम को लोगों के साथ सामने पेश पेश ये कर, मैसेज होता है हाँ, बेसिकली। लोगों के सामने इस तरह से पेश करना कि उनको दूर की चीज़ नहीं लगे, और जो लगती भी नहीं है। हम्म। इस तरह के ही थीम्स होते हैं। जो माड़े लोग हैं या जो बीबे लोग हैं, उनकी कहानी है। ऐसा है कि उसमें बहुत गहरी बातें भी होती हैं, सादा होती हैं और गहरी भी होती हैं। अच्छा। सादा लफ्ज़ों में गहरी बातें। तो इसका प्रोसेस क्या होता है? पहले पहले क्या स्क्रिप्ट आपके पास आता है, फिर आपने उस पर प्रैक्टिस करनी होती है, जो भी आपने परफॉर्मेंस करनी है, तो इसका क्या प्रोसेस होता है? आई वुड जस्ट लाइक टू अंडरस्टैंड इट एज अ लेमैन। जो मैं खुद करता हूँ, मेरा अपना प्रोसेस, यहाँ जो मैं ग्रुप के साथ करता हूँ, इसमें ये एक जो चीज़, एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, वो जब मैं ये सीख रहा था तो उसमें एक चीज़ हमने देखी है कि जब भी आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो फिर उसमें यह है कि सबसे पहली जो चीज़ आपके जहन में आती है, वो आपके जहन में आती है ऑडिशन, कि ऑडिशन देंगे, अगर वो कामयाब होगा तो आपको रख लेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर। मेरा ये मानना है कि इंसान वैसे ही, उसमें उसके बड़े रूप होते हैं, और अदाकारी बहुत सारे रूपों का नाम है, एक्टिंग जो है। तो मुझे लगता है कि ऑडिशन जैसी चीज़ आप उससे जज नहीं कर सकते कोई जो है वो कैसा एक्टर है। तो मेरा जो काम करने का तरीका है, वो कोई भी आ जाए, कोई भी हमारे साथ काम करना चाहे, और फिर जो है वो हम रीडिंग्स करते हैं स्क्रिप्ट की, और फिर उसके बाद रीडिंग इसलिए करते हैं कि ताकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, आपका रिश्ता बन जाए उस स्क्रिप्ट के साथ। और उसमें ये नहीं होता कि अच्छा आपके ये डायलॉग हैं, आप ये याद करें, आपके ये डायलॉग हैं, आपके ये सीन है, आप ये कर लें। नहीं, उसमें पूरे स्क्रिप्ट में हर किसी का हाजिर होना लाजमी है, क्योंकि आप की कमिटमेंट जो है वो उस स्क्रिप्ट के साथ है। वो जो मैसेज है उसके साथ आपकी कमिटमेंट। वो फिर रीडिंग्स करते हैं हम इकट्ठे बैठ के, उस पर फिर डिस्कशंस होती हैं, फिर उसके बाद विजुअलाइज करते हैं कि अच्छा इसको, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम किस तरह इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा। और उसमें ये नहीं होता कि भाई फलाने का बड़ा रोल है, फलाने का छोटा रोल है। जैसे मैंने शुरू में बात की कि सोसाइटी की रिफ्लेक्शन होती है, तो उसमें अगर अगर एक बंदा है जिसका ये रोल है कि उसने आके बताना है कि अखबार आ गए, और वो ऐसी पॉइंट पे है कि अगर हम उस डायलॉग को या उस बंदे को मिस करते हैं तो वो पूरा जो स्क्रिप्ट है वो डिस्टॉर्ट होता है। तो वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बाकी इम्पोर्टेंट। इसलिए सबका मौजूद होना उस रीडिंग में ज़रूरी है। तो इसी तरह जो है वो हम पढ़ते हैं। और फिर एक और अहम बात, उसमें कोई वंड नहीं होती, वंड इन अ वे, या कोई आप कह लेंगे डिवीज़न, तफरीक। हाँ, यस। ये नहीं होती कि अच्छा आप जो हैं वो डायरेक्टर हैं और
आपका ये रोल है, आपके सब मिलके करते हैं, उसमें ये वो नहीं होती, कोई क्लासिफिकेशन नहीं होती कि जो, तो सारे ही देते हैं सजेशंस कि अच्छा अगर हम इसको इस तरह से कर लें, अगर तुम इस डायलॉग को इस तरह से अदा करो, अगर ये तुम इसको अपना एक्सप्रेशंस इस तरह से दो, तो सब मिल के जो हम इसको कहते हैं कि सब का भंडारा जब मिलता है तो तब वो चीज़ निकल के सामने आती है। और उसमें ये नहीं होता कि आप क्योंकि डायरेक्टर हैं तो जो आप कहेंगे वही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो इंसेंटिव क्या होता है आपके ये सारा कुछ करने का? अब देखें, इंसेंटिव को आप पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, आप क्या, जो भी आप जिस फॉर्म में इसको समझें, आपकी जो है वो एक कुछ भी हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, आपका मुआशरे में कोई स्टैंडिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो इन योर व्यू व्हाट्स द इंसेंटिव इन डूइंग, या आप एक मुआशरे को जो है वो के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कुछ? ऐसे आप कहें कि मोनेटरीली इंसेंटिव तो नहीं है, ठीक है, और पैसे कमाने के लिए कोई और काम करते हैं या पार्शली थोड़ा बहुत कर लेते हैं। जैसे मैं वर्कशॉप्स कराता हूँ तो किसी के साथ कोलैबोरेट करके, तो वो उससे वो एक अर्निंग का ज़रिया है। तो ऐसा जिस अर्निंग का वो नहीं है कि आप जो है मोनेटरीली। तो फिर अब आप कितना टाइम डेडिकेट कर रहे होते हैं टू दिस थिंग, लेट्स से इन अ वीक या इन अ मंथ? ये डिपेंड करता है कि काम किस नौइयत पे पहुंच चुका है। अगर तो स्टार्टिंग में है तो रीडिंग सेशंस चल रहे हैं तो 2 घंटे, घंटा 2 घंटे। ऑल्सो आपने लॉजिस्टिक्स का भी तो देखना है ना, एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करना है, जी कम्यूट भी तो होना है आपका, Yes. क्योंकि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे तो ये चीज़ नहीं हो सकती। जी। तो फिर उस पे भी टाइम भी स्पेंड हो रहा है आपका, और आपकी जो एक्सपेंसेस भी हैं उस चीज़ के। सो तो वो डू यू पॉकेट से लग रहे हैं। बस बिकॉज आपके माइंड में ये है कि आप यू वांट टू सर्व द कम्युनिटी, तो इसलिए आप जा रहे हैं, या नहीं, इसको इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ लाइक कोई अचीवमेंट? अचीवमेंट तो मैं नहीं कहूँगा इसको, और वो कम्युनिटी सर्विस भी नहीं मैं इसको उसमें बंद करना चाहूँगा, क्योंकि कम्युनिटी सर्विस जब आप जोड़ते हैं तो वो कुछ इदारों के साथ लग जाती है वो चीज़, तो उस तरह की कम्युनिटी सर्विस नहीं है। आप ये समझ लें कि ये एक कंट्रीब्यूशन है माशरे की तरफ जो आप कर रहे हैं, और उसका ऐसा जो नतीजा है वो ये नहीं कह सकते कि वो कल आ जाएगा या उसमें वक्त लॉन्ग टर्म या में। एग्जैक्ट। लेकिन ये आपने नहीं बताया कि टाइम कितना आप इसको डेडिकेट कर रहे होते हैं? मैं ऐसा ये कोई इसको वो नहीं कर सकता कि क्वांटिफाई नहीं कर सकते? हाँ यस, जब करीब किसी परफॉर्मेंस के करीब होते हैं तो तब ज़्यादा वक्त दरकार होता है, तो ज़्यादा वक्त देते हैं। जब कोई नए स्क्रिप्ट पे काम कर रहे होते हैं, पहले जो प्रोसेस होता है रीडिंग में, जैसे हम रीडिंग कर रहे हैं, उसके बाद जब उसको हमने आप प्ले खड़ा कर लिया है तो आप उसके चंक्स में काम करना शुरू कर दिए कि अच्छा उसको स्टेज पे ले आए, ठीक है। एक और चीज़ पे मैं बात करना चाहूँगा स्टेज पे, वो हम बाद में करेंगे, अभी मुझे याद है। आप कह लें कि
हफ्ते में 4 से 8 घंटे। ठीक है। तो ये सिर्फ वो जो हम जहाँ पे पहुँच के फिर दे रहे हैं, इसमें मैं वो आने जाने का प्रैक्टिस का नहीं, प्रैक्टिस तो का काउंट कर रहा इंक्लूडेड हूँ, है, ठीक हाँ, है। लेकिन आपने वो जो कहा कम्यूट और और जब आपने ये स्टार्ट किया तो आपकी फैमिली सपोर्टिव थी या नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। आप मज़े की बात है कि 3 साल तक तो उनको पता ही नहीं था कि मैं ये करता हूँ। आपने छुप छुपा के किया? जी। तो लेकिन वो एक ऐसा हुआ कि मैंने एक प्ले किया था, तो मेरी एक दोस्त हैं, उन्होंने वो तस्वीरें जो फेसबुक पे चढ़ा दी? लगा दी थी, तो उसमें मेरी फैमिली भी है। हम्म। तो तब जो है वो उनको उनको, पता चल गया? हाँ, पता एंड चला। व्हाट वाज देयर रिएक्शन? कोई उनका बुरा तो नहीं था ऐसे रिएक्शन, लेकिन ये था कि ये क्या कर रहे हो तुम, इससे। आप पढ़ भी रहे थे उस टाइम पे? जी बिल्कुल। कहाँ पे पढ़ रहे थे? ये तकरीबन 2013-14 की बात है। तब 14 में नहीं, मैंने काम करना शुरू कर दिया था। आई स्टार्ट टीचिंग एट ए स्कूल। तो तब मैं जो, तो ये आई थिंक 2017 में उनको पता चला है शायद। तो आई वॉज वर्किंग एट दैट टाइम। हम्म। तो इमीडिएट फैमिली से इतना बुरा रिएक्शन नहीं आया। आप समझ लेंगे, मेरा अपनी जो फैमिली है उनके साथ बड़ा खूबसूरत रिलेशनशिप है, अम्मा अब्बा के साथ। तो लेकिन जो बाकी लोग हैं उनकी तरफ से रिएक्शन थोड़ा, आप कह लेंगे, ज़्यादा था कि ये आपका बेटा क्या कर रहा है। तो लेकिन आप ये कह सकते हैं कि उनको एक एतबार है कि ये जो भी कर रहा होगा वो बेहतरी के लिए कर रहा होगा। हम्म। तो वो एतबार की वजह से उन्होंने इतना बुरा रिएक्शन एतबार आ ही गया। नहीं, ऑलरेडी था। तो उसको सस्टेन। सस्टेन करने की कोशिश की जा रही है। यस। सही है। आपने मुझे कहा कि मुझे याद दिलाना कि स्टेज के बारे में जी जी। हमने बात करनी है, तो क्या स्टेज तो हम समझते हैं कि बस एक स्टेज है, और क्या वो उसका कोई एक स्पेसिफिक होता है कि इस तरह से हमने उसको सेट करना है या कहाँ पे सेट करना है? तो ये कैसे डिसाइड होता है उसका पूरा, मुझे थोड़ा सा समझाएं। अच्छा, इसको मैं इसमें डिफरेंशिएट इस तरह से करना चाहूँगा कि स्टेज को हम देखते हैं कि कॉलोनाइज़र आने के बाद का जो स्टेज है, प्रोसीनियम थिएटर या इस तरह का, उसको बिल्कुल और तरीके से देखते हैं कि कोई भी जगह स्टेज बन सकती है। अच्छा। हाँ, मॉडल इस तरह का है। जो हमारा यहाँ का यस, लोकल देसी लोकल, मॉडल। बिल्कुल। वो किसी ख़ास आप कह लें कि जगह का मोहताज नहीं है। तो आप वो कहीं भी किसी गली की नुक्कड़ में, किसी चौक पे। चौक पे, हम्म। किसी चौराहे पे दरख्त किसी। के नीचे, हम्म। कहीं पे भी स्टेज बन सकता है। ठीक है। तो स्टेज किस कब अ, बन सकता है, जब आप कुछ परफॉर्म करना शुरू करें। और इस वाले स्टेज की ये खूबसूरती होती है कि लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, जो कि यहाँ का लोकल हमारी रीत है हम्म। इसकी, नाटक की, या आप कह लेंगे इस थिएटर की। तो वो तो है कि कहीं भी आप किसी भी जगह को आप स्टेज बना सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि भाई इतना लंबा, इतने फुट का होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। हम्म।
ये वाला जो है, आप ये जो मॉडल है स्टेज का, वो लोगों के साथ जोड़ता है आपको बराबर पे है। बराबर। यस, ऊंचा नहीं। हम्म। उसमें वो आप कह लें कि वो एक जो प्राइड है ना, वो नहीं लेके आता, बल्कि ये भी आपको सिखाता है कि आप उनके बराबर ही हैं। हम्म। और वो ऊंचा होने की वजह से वो खौफ का शिकार नहीं होते, बल्कि वो जब आप बराबरी में उनके साथ होते हैं तो एक आप कह लेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर। भी होता है जी। इसमें। तो ये है हमारा जो लोकल ईडियम में, इसको अगर मैं थिएटर को अगर डिफाइन करें तो वो कोई भी चौपाल या इस तरह की हम्म। जगह हो सकती है। उसके लिए जो समझता हूँ मैं, इंसान का होना ज़रूरी है। हम्म। वो है तो वो बदल सकता है ना, वो रूप धार के तो कहानी शुरू कर सकता है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ जो मैं समझता हूँ, शायद मैं गलत होऊंगा, लेकिन ये मेरी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि जो ये आप काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं तो ये समझता रहा हूँ कि ये तो प्रिविलेज्ड लोगों का काम है, और इधर से ही फिर जो है वो बाद में मेन एक्टिंग की तरफ आते हैं, या मेन बड़ी स्क्रीन पर आने के लिए लोग ये काम कर रहे होते हैं, और बाद में फिर वो बड़ी स्क्रीन पे आते हैं, और वो लोग जो प्रिविलेज्ड होते हैं, ठीक है, ऑलरेडी प्रिविलेज्ड है, उनको इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं है, तो बस फिर वो उनके लिए, उनको उनके पास टाइम भी इनफ है, उनके पास पैसा भी है। सो क्या आप समझते हैं कि आपको बड़ी स्क्रीन पे आने के लिए वही अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिल सकती हैं जो बाकी उन लोगों को मिल सकती हैं? सब एक अहम बात जो मैं खुद अपने बारे में, मुझे स्क्रीन पे आने के शौक नहीं है। यानी वो आपको मैंने बताया ना कि वो जो स्टार और एक्टर का फ़र्क, हम्म। उसकी वजह से ट्रैक ही बदल गया। जब तक स्टार की नज़र से मैं सोच रहा था, तब तक था। ये नहीं है कि शुरू से ही नहीं था, मैं इतना पहले से अवेयर था, नहीं, ऐसा नहीं है। और उसके पीछे रीज़न भी ये है कि आप जिस ज़माने में रहते हैं और जो आप कंज्यूम कर रहे होते हैं, वो आप वही बनना चाहते हैं। बचपन में जी। आपने भी ड्रामे यस। मूवीज़ देखी या होंगी। एग्जैक्टली। हम्म। तो वो कंज्यूम कर रहे थे और वही एक रास्ता नज़र आ रहा था। लेकिन बाद में जब कॉन्शियसली इसको सोचना शुरू किया, इसको समझना शुरू किया, तो तब जो है वो आप कह लेंगे बदल गई सोच इसके बारे में। हम्म। तो मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप टीवी पे आना चाहते हैं। तो वही ना, मेरी तो यही अंडरस्टैंडिंग जो जी। महदूद है, मैं हाँ, उसी से। क्योंकि ट्रैक एक यही है ना लोगों का, कि वो यहाँ से शुरू करते हैं अब फिर। जिससे भी पूछो बड़े एक्टर से, तो कहते हैं कि मैंने पहले थिएटर से काम किया और फिर मैं अब इस जगह पे पहुंच गया हूँ, तो ये सारा जो कमाल है वो मुझे थिएटर ने लेकिन एक दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब ये बिल्कुल बदल गया है। लोग थिएटर से नहीं जाते, जी। अब डायरेक्ट जा रहे हैं। नहीं, उसके पीछे वो टेक्नोलॉजी की वजह से बदला है। अब आप बहुत सारे एक्टर्स देखेंगे जो कि इन्फ्लुएंसर्स हैं। उनको एक्टिंग में डाल दिया। यस। और या फिर ऐसा है कि वो ये जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनकी वजह से ये ट्रेंड एक बदल रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से। इवॉल्व हो रहा है। जी। हम्म। इवॉल्व तो नहीं कहूँगा मैं इसको। अच्छा, हाँ। आप कह लें कि उसकी डगर बदल रही हम्म। टेक्नोलॉजी की आने की वजह से। तो उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो प्रॉब्लम आ रहा है कि क्राफ्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। क्रिएटिविटी जी। कॉम्प्रोमाइज हो रही है। क्राफ्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। वो आप कितने व्यूअर्स हैं आपको कांटेक्ट करते हैं कि आप हमारे साथ काम करना शुरू चाहेंगे, तो आपको तो लगता है कि अच्छा इट्स ये तो ऐसी चीज़ नहीं। तो जो मुझे लगता है कि
एक्टिंग है वो एक फ़लसफ़ा है पूरा ज़िंदगी का। आप सोचने का, समझने का, ज़माने को देखने का, चीज़ों को परखने का। तो ये ऐसे नहीं हो सकता कि वो फिर आप देख लें कि आप आपका रास्ता किस तरह का डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता इख्तियार, या तो आप सिर्फ वही वाला रास्ता लेना चाहते हैं जो लिमिटेड है, या फिर जो है वो आप इसको देखते हैं कि इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, बेहतरी कैसे मैं ला सकता हूँ। ज़माना जो है वो सोसाइटी को इससे क्या मिल सकता है, रादर दैन कि आप सिर्फ ये कि अच्छा मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मुझे बाकी कुछ नहीं पता, वो बस तो मैंने किसी भी तरीके से फिर वो चीज अचीव करने की कोशिश करेगा ना, जो भी वट उसके उसमें मीन्स हैं। हाँ। और जब आप देखेंगे कि जब एक एक्टर की ट्रेनिंग थिएटर की है उसमें और जिसकी नहीं है उसमें वाज़ह फ़र्क आपको पता चलेगा, क्योंकि वो आपको क्राफ्ट पे फोकस करना, थिएटर जो है ना वो आप अपने क्राफ्ट पे काम करते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप बिल्कुल बाकी सब चीज़ों से आप बेध्यानी में नहीं, ऐसा नहीं है। क्राफ्ट एक कंपोनेंट। आप किनको फॉलो करते हैं? आप समझते हैं कि या आप समझते हैं कि अपने टाइम के बहुत बड़े, जस्ट नेम अ फ्यू जिनको आप मतलब कि फॉलो कर रहे हो या जिनसे आपने सीखा हो। मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कह सकता कि किसी एक्टर को एक ही, से सीखा है, अच्छा। नहीं किसी एक्टर को ही मैं करता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें हम सब एक ही अमल से गुजर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि कोई एक एक्टर ही है या कोई ख़ास जिससे मैं सीखता हूँ। मैं तो आम बंदे से भी सीखता हूँ। एक प्रोसेस, आप इसको एक प्रोसेस कह रहे हैं। जी जी, मैं कोई आम आम बंदे से भी सीखता हूँ, रेडी वाले से भी सीख या सकते हैं, यस, किसी हाँ, से भी। किसी से भी सीख सकते हैं। तो ये वो आप कह लें कि कैनवस आप जितना बड़ा कर लें अपने सीखने के अमल का, वो तो आपकी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है यस, ना। उसके पीछे आप, मुझे लगता है कि इस चीज़ की अवेयरनेस आपको होनी चाहिए कि आप लेना लेना ही नहीं कर रहे, राइट। ये नहीं कि मुझे बस इनसे ये करना है उसके बाद ख़त्म, नहीं, वो एक ताल्लुक पैदा करना है। हम्म ठीक है, वो ताल्लुक ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिर्फ ये नहीं कि आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग फॉर द सेक ऑफ ऑब्जर्विंग, नहीं, बल्कि इंटरेक्शन भी जरूरी जी, है। हम्म फिर ये नहीं है कि अब कॉपी कर रहा हूँ या सीख रहा हूँ। और ये मुझे लगता है कि आप हर किसी से सीखते हैं अगर आप इस तरह की डोमेन है। हम्म तो मेरे लिए ये मुश्किल होगा कि मैं ये कहूँ कि टू नेम अ फ्यू। हाँ, यस, क्योंकि वो इस तरह से नहीं देखता मैं। मुझे लगता है कि वो फिर आप अपना दायरा कार छोटा कर रहे हैं। हम्म सही। चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वकास। अगर होपफुली हमारी जो ऑडियंस है उसको ये कंटेंट पसंद आएगा, और हमारी ये जो डिस्कशन है हम इसको कंटिन्यू कर सकेंगे इन ऑन अनदर डे, किसी और जगह बैठ के। तो बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करने करके। सी यू नेक्स्ट टाइम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। सर, नवाजिश आपकी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।